बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के असम्पशंस हमने पढ़े, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स भी की। सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस भी हमने वहाँ पे पढ़ा। लेकिन इसके बावजूद जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ खामियां थी, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए उन खामियों को दूर करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया पाउलिंग ने। पाउलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही एक्सटेंड किया और उसकी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ही एक्सटेंशन है। यानी उसके अंदर जो कुछ खामियां थी, उन खामियों को, उन लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए पाउलिंग ने इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, उनको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज जिस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करें तो चीज़ें जो हैं वो आसानी से आपको समझ में आ सकें। आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो कौन सी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसकी एक टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को 3 एग्जांपल्स के साथ, मीथेन की एग्जांपल, वाटर के मॉलिक्यूल की एग्जांपल और अमोनिया के मॉलिक्यूल की एग्जांपल, इसके साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्या कौन सी वो लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को आना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे मैं 3 एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखिएगा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ये होता है 1s2, 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz जो है इसमें ये एम्प्टी होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी स्टेट भी कह देते हैं, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन भी कह देते हैं इसको, लो एनर्जी स्टेट, दोनों नाम याद रखने। फिर सेकंड नंबर पे बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये होती है 1s2, 2s2, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py भी एम्प्टी होता है और 2pz भी एम्प्टी होता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस तरह से बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px भी एम्प्टी, 2py भी एम्प्टी और 2pz भी एम्प्टी। ये 3 एटम्स की मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी स्टेट के अंदर। अब ज़रा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो बेसिक पास्टुलेट था उसको रिकॉल करें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यह कहती है कि किसी भी एटम के आउटर शेल में जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एटम उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो 1 बॉन्ड बनेगा, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब वो ऑर्बिटल जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इन तीनों एटम्स की अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखिए। ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर शेल वाले, इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। ये आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे आउटर ऑर्बिटल्स हैं ये वाले। अब यहाँ पे आप देखें कि कार्बन के पास ये 2 हाफ फील्ड आउटर ऑर्बिटल हैं। इसका मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन के 2 बॉन्ड बनने चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड। बोरॉन के पास 1 ही आउटर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, बाकी ये 2 एम्प्टी हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका 1 बॉन्ड बनना चाहिए। जबकि बेरिलियम के पास कोई भी आउटर हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, ये 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये तीनों एम्प्टी हैं, तो इसका कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन हमें पता है कि कार्बन अपने कंपाउंड्स के अंदर टेट्रावेलेंट होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल एग्जांपल इसकी मीथेन। इस तरह से बोरॉन जो है ये 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जिस तरह BF3 के अंदर या BH3 के अंदर। और बेरिलियम जो है ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जिस तरह BeCl2। तो इस चीज़ को
हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कार्बन किस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है, बोरॉन किस तरह से 3 बॉन्ड बनाता है, या बेरिलियम किस तरह से 2 बॉन्ड बनाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एटम पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये मैंने आपके सामने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। हाइब्रिडाइजेशन कहती है ऐसे एटम्स के लिए जो पहले एटम है वो ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जाता है। उसमें होता क्या है, यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे इस वेकेंट p ऑर्बिटल में आ जाता है। तो अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें एक्साइटेड स्टेट में, तो ये बनेगी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इस तरह से बोरॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हमने इस वेकेंट में लेके जाना है, तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। और इस तरह बेरिलियम 1s2 2s1 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आओ, 2px1 2py0 एंड 2pz0। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके वेकेंट 2p ऑर्बिटल में चला गया। इस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं हाफ फील्ड, इस तरह से बोरॉन के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं ये वाले, और बेरिलियम के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। इसका मतलब है कि इस तरह से हम इनकी वैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, और बेरिलियम जो होगा वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो पहला पॉइंट तो इस थ्योरी का ये है कि ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो एटम्स पहले ग्राउंड स्टेट से जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए थोड़ी एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि 2s की एनर्जी लो होती है और 2p जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। और हमें पता है कि लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में ले जाने के लिए थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये एनर्जी कहाँ से कंपनसेट होती है ये भी एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये एनर्जी कहाँ से आती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पहला पॉइंट। अब अगर हम सपोज कर लें कि इसी फॉर्म में जो कार्बन है या जो बोरॉन है, बेरिलियम है, ये 4 3 और 2 बॉन्ड बना लेंगे, 4 ऑर्बिटल यूज़ करके, 3 ऑर्बिटल यूज़ करके, ये 2 ऑर्बिटल यूज़ करके। तो आइए हम देखते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी किस तरह से। मीथेन की एग्जांपल से ही इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन अपने ये 4 ऑर्बिटल यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, सपोज ये 2s ऑर्बिटल है, और जो p ऑर्बिटल्स हैं वो सारे डम्बल होते हैं, px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल एंड 2pz ऑर्बिटल। ये कार्बन के आउटर 4 ऑर्बिटल है जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेना है। 4 हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन के पास हमें पता है एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, और s की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का s, तीसरे का और ये चौथे हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन कार्बन के इन 4 ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि जब एटॉमिक फॉर्म में, इसी फॉर्म में कार्बन ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बन रहा है s और s की ओवरलैप से। कार्बन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल, लेकिन ये वाले जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल, तो ये बॉन्ड बन रहा है p और s की ओवरलैप से। इसका मतलब है कि चारों बॉन्ड्स की नेचर सेम नहीं होनी चाहिए। अगर कार्बन इसी फॉर्म में कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इनमें से किसी ना किसी एक बॉन्ड का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी, कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई पैरामीटर इसका डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये चारों बॉन्ड्स हर लिहाज से इक्वलेंट होते हैं, बॉन्ड एंगल भी सेम होता है, बॉन्ड एनर्जीज भी इनकी सेम होती हैं।
तो सेकंड पॉइंट जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले आपस में इंटरमिक्स होते हैं, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, ओवरलैप करते हैं आपस में। इंटरमिक्स होने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, यानी ये प्योर एस नहीं रहता, ये प्योर पी नहीं रहते, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, कार्बन के एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। आप चाहें तो इसको एक्सिस के लॉन्ग भी बना सकते हैं, पी एक्स को एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसको जी एक्सिस के लॉन्ग, या ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं। ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद ये 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जो जिनकी शेप भी सिमिलर होगी और जिनकी एनर्जी भी सिमिलर होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो एस की शेप स्फेरिकल, पी की एनर्जी, पी की जो शेप है वो डबल होती है, एस की एनर्जी थोड़ी लो होती है, पी की एनर्जी थोड़ी हाई होती है। लेकिन जब ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स होने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनसे नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनकी शेप भी सेम होती है, इनकी एनर्जी भी सेम होती है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 4 एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 4 बॉन्ड बनाएंगे। ये वाले जो बॉन्ड बनेंगे इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, बॉन्ड एंगल भी सेम होगा और बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी। तो ये 2 मेन पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के। ये वाला जो पॉइंट है ये सब एटम्स पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है जिनकी वैलेंसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। तो इस पॉइंट के मुताबिक वो एटम्स पहले ग्राउंड स्टेट से जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। सेकंड पॉइंट्स तमाम एलिमेंट्स पे, तमाम एटम्स पे अप्लाई होता है कि बॉन्ड बनाने से पहले ये जो आउटर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं ये ओवरलैप करते हैं, मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनकी शेप भी सेम होती है, शेप भी सेम होगी, इनकी शेप भी सेम होगी और इनकी जो एनर्जी होगी वो भी सेम होगी, एनर्जी होगी वो भी सेम होगी। ये आपने देखा होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक लोब ज़रा बड़ी बनाते हैं और एक लोब बिल्कुल छोटी सी बनाते हैं, इसको शो कर देते हैं, ना भी शो करो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये वाला जो एस ऑर्बिटल है जब इंटरमिक्स होता है इन पी ऑर्बिटल्स के साथ तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होती है, यानी पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप होती है। पॉजिटिव ओवरलैप के नतीजे में एक लोब बड़ी हो जाती है, एक लोब बड़ी हो जाती है, और नेगेटिव ओवरलैप के नतीजे में ये जो दूसरी लोब है ये छोटी इसको शो करते हैं। तो एस और पी करैक्टर आपस में इक्वलेंट हो जाते हैं। अब इन तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर एस और पी करैक्टर इक्वल होगा। 25% इनके अंदर कौन सा करैक्टर होगा? एस करैक्टर, इन ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ चारों की, और जो 75% होगा वो इनके अंदर पी करैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो था ये प्योर एस था, 100% एस, और ये तीनों जो थे 100% पी ऑर्बिटल थे, इनके अंदर पी करैक्टर मौजूद था। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, सेम शेप सेम एनर्जी, और इनके अंदर एस और पी करैक्टर भी इक्वलेंट होते हैं। इसके बाद फिर जो एटम जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है या बॉन्ड फॉर्म करता है। अब जो एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक्साइट होने के लिए थोड़ी एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, वो कहाँ से आती है? तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर इस चैप्टर के हमने पढ़ा था कि 2 एटम जब बॉन्ड बनाने के लिए करीब आते हैं तो एनर्जी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि सिस्टम ने खुद को स्टेबलाइज करना होता है। तो जब ये बॉन्ड बनाने के लिए करीब आ रहे होते हैं उसी दौरान जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उसी एनर्जी को कंपनसेट करके, क्योंकि गैप बहुत थोड़ा होता है, उसी एनर्जी को कंपनसेट करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान जो हीट चेंजेस आ रही होती हैं उन्हीं को कंपनसेट करके ये प्रोसेस होता है जिसको हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी को क्यों प्रपोज किया गया, इसके बेसिक पॉइंट क्या हैं, कौन से एटम एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तमाम एटम्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है जिनकी वैलेंसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। और ये वाला
जो सेकंड पॉइंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तमाम एटम्स के ऊपर, तमाम एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो इसकी पहली टाइप है उसको डिस्कस करेंगे और साथ उसकी जो 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने ये टोटल मिक्स होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, सेम शेप सेम एनर्जी के साथ। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये खुद को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज भी करते हैं। वो ज्योमेट्री क्या होगी वो हम पीछे वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं कि ज्योमेट्रीज किस तरह से बनती हैं, एंगल्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली एग्जांपल जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, मीथेन CH4। मीथेन के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। याद रखना है पूरे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, सिर्फ एक एटम जो है वो हाइब्रिडाइज होता है। तो मीथेन में कार्बन एटम की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, पहले हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर एंड पे हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, आपने बताना है कि इसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पहले इसकी कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। साथ लिखो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, लो एनर्जी स्टेट। तो फिर बताना है कि कार्बन पहले इस अप्रोच के मुताबिक, हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के मुताबिक कार्बन पहले ग्राउंड स्टेट से जाता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट लिखो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये आउटर ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। ये 1s2 ये तो ऐसे ही रहेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये भी sp3 बना देगा, यहाँ से भी sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए कार्बन के आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने इसकी डायग्राम बनानी है, ऑर्बिटल डायग्राम जिसे कहते हैं। कार्बन एटम सेंटर में लिखना है क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। 4 इसके पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेना है, और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये खुद को ऐसे अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब ये चारों ऑर्बिटल खुद को टेट्राहेड्रल वे में अरेंज करेंगे। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। तो ये चारों ऑर्बिटल खुद को टेट्राहेड्रल वे में कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज करते हैं, इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये जो एंगल होगा तमाम ऑर्बिटल्स के दरमियान ये होगा 109.5। अब ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3। साथ साथ नाम अंदर लिखते जाना क्योंकि बाद में फिर कन्फ्यूजन होती है, आपको पता नहीं चलता कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और कौन सा सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो साथ साथ नाम अंदर लिखते जाएं। ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं। हाइड्रोजन के पास हमें पता है कि एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, तो एक हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक बॉन्ड। दूसरे हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे ओवरलैप करेगा, दूसरा बॉन्ड। तीसरे हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तीसरा बॉन्ड। और ये चौथे हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे ओवरलैप करेगा, चौथा बॉन्ड। इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। और ये हाइब्रिडाइजेशन में जब भी एग्जांपल देनी है इस डायग्राम को लाजमी बनाना है, इसके बगैर जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर आपने इसको बॉन्ड की फॉर्म में शो करना है तो फिर कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लाइक दिस, इस तरह से एंगल जो होगा 109.5 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। एंड पे आपने बताना होता है 3-4 चीज़ें कि ज्योमेट्री क्या है,
टेट्राहेड्रल वो आप बता सकते हैं। एंगल क्या बनता है 109.5 बनता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी बताना है। चारों के चारों कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहे हैं वो किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बन रहे हैं। तो ईच कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब भी दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिग्मा होगा। इसको ऐसे भी याद रखो कि जो ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। पाई बॉन्ड जो बनता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, वो जब हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आएगा। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर होता है। जो पाई बॉन्ड बनता है वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, लोन पेयर तो कहीं पे नहीं है इसके अंदर। तो चारों के चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ईच कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय किस किस से, sp3 1s ओवरलैप। ये फिक्रा भी साथ बताना है। sp3 1s ओवरलैप, कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे यूज़ हो रहा है 1s। ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, क्योंकि परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5। सेकेंड एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया के मालिक्यूल में नाइट्रोजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगेन एक्सप्लेन करने का तरीका वही है, आपने बताना है कि इन अमोनिया नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी पहले कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2s2 2px1 2py1 2pz1। अगर आप इस ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन को देखें तो नाइट्रोजन के पास 3 ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन इसी फॉर्म में ग्राउंड स्टेट के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से 3 बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड वो इजीली फॉर्म कर सकता है। तो नाइट्रोजन यहीं से इसी फॉर्म से ग्राउंड स्टेट से ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाएगा। ये वाले चारों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, इनकी इंटरमिक्सिंग से 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये 1s ये ऐसे रहेगा, पार्टिसिपेट नहीं करता, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये साथ लिख देना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ये। इस एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ये पिछले एग्जाम्पल में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लोन पेयर होता है वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से ही बनते हैं। तो यहाँ पे इस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर होगा, और इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके 3 बॉन्ड बनाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगी। नाइट्रोजन चार जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल ये खुद को अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रल वे में। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, जो ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होगी, ज़ाहिर बात है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा लोन पेयर, और यहाँ पे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। तो हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन 1s1, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा। आप इसको ऐसे बॉन्ड्स की मदद से या लाइंस की मदद से इसको शो कर सकते हैं NH3 के मॉलिक्यूल को। तो इसकी जो शेप बनती है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री क्या है तो वो टेट्राहेड्रल है। चारों ऑर्बिटल्स खुद को टेट्राहेड्रल वे में नाइट्रोजन के इर्द गिर्द अरेंज करते हैं, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की शेप का बताते हैं तो फिर यहाँ से लोन पेयर को नहीं इसके अंदर देखा जाता है। इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वही मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करते हैं। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनती है। ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब चूंकि एक लोन पेयर मौजूद है तो लोन पेयर की वजह से जो एंगल्स होंगे वो
थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। पिछली एग्जांपल में हमने पढ़ा कि जो एंगल है परफेक्ट टेट्राहेड्रल में वो 109.5 होता है। लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है, ज़्यादा जगह घेरता है, वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ रखा है, तो ये ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये एंगल्स थोड़े कम हो जाएंगे, ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107.5। तो लोन पेयर की वजह से जो एंगल हैं वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगेन वही बातें कि जो इसकी शेप होगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल ही होगी, वो भी बता देनी है, टेट्राहेड्रल वे में ही ऑर्बिटल्स अरेंज करेंगे। फिर इसके बाद एंगल कितना होगा, लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से एंगल हो जाएगा 107.5। बॉन्ड कैसे बनेंगे, अब एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर लोन पेयर मौजूद है, तो आप लिखेंगे लोन पेयर इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, द रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। यानी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर मौजूद है और बाकी तीनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये आपने बताना है कि 3 सिग्मा bonds are formed, 3 sigma bonds are formed by sp3 1s overlap, sp3 1s overlap, यानी sp3 नाइट्रोजन का और 1s किसका होगा, हाइड्रोजन का। और ये भी बताना है कि एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर इज प्रेजेंट, लोन पेयर इज प्रेजेंट in one of the sp3 hybrid orbital, sp3 hybrid orbital, यानी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर मौजूद होता है। ये मैंने लिख दिया, लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आपने ये फ़िक्रे ऐसे बनाने हैं, आपको बताने का मकसद ये है। तो इस तरह से हम अमोनिया के मालिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की मदद से। लास्ट एग्जाम्पल, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच की मदद से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके पास मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन इसी स्टेट से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाएगा। 1s2 ये तो पार्टिसिपेट नहीं करते। sp3 कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 हाइब्रिड 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों होंगे लोन पेयर। जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो इन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे, और ये वाले जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए इसकी ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। पहले ऑक्सीजन का एटम, चारों ऑर्बिटल खुद को अरेंज करेंगे वही टेट्राहेड्रल वे में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। 2 लोन पेयर, एक यहाँ पे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, दूसरा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अंदर नाम लिख लो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, दूसरे हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे ओवरलैप करेगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर। अब चूंकि 2 लोन पेयर हैं ये ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो ये एंगल थोड़ा और कम हो जाएगा। इसकी बॉन्ड डायग्राम इस तरह से बनेगी, ये 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर और ये 2 इसके बॉन्ड पेयर। चूँकि लोन पेयर मौजूद हैं तो ये एंगल और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 104.5 क्योंकि ये ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। अगेन एंड पे वही चीज़ें बतानी हैं। जो मॉलिक्यूल की शेप है इसको वी शेप कहते हैं, पढ़ा हुआ है हमने वेस्पर के अंदर। वी शेप, या इसको बेंट भी कह देते हैं, या इसको एंगुलर भी कहते हैं, 3 नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। वी शेप बन रही है, बेंट भी कहा जाता है, एंगुलर भी। ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज करते हैं, ये टेट्राहेड्रल ही होता है। जो ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है ये टेट्राहेड्रल ही होगी। बॉन्ड कैसे बनते हैं,
कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये बनता है sp3 और 1s की ओवरलैप से, और जो लोन पेयर हैं ये किन ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ये भी आपने बताना होता है, पीछे मैंने आपको बता दिया कैसे इसको आपने लिखना है फिक्रा बना के। तो ये 3 एग्जांपल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, वाटर के मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके अलावा अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये भी याद रखना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर होता है। जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, वो हमने अभी उस टाइप को डिस्कस नहीं किया। जो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया और फिर उसकी मदद से किस तरह से मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है तो इसको टाइप्स को समझना मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही आसान है। जहाँ तक इन डायग्राम्स की बात है तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर बनाने आएंगी, तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो आपने साथ साथ करते जाना है। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इन वीडियो से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।